दोस्तों इंग्लिश लर्निंग हाउस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। रियली आज का टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लर्नर्स हैं वो इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से करते हैं। इसी टॉपिक से वो इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप भी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इस इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छे से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। बस इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा जरूर देख लेना। वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि डिटेल में आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन कराने वाला हूं और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप आज से ही इन सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में इनका आप यूज करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? आदेशात्मक वाक्य। अब ये होते क्या है, आइए इनको भी समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस को बताया गया हो वही सेंटेंस हमारे कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, यानी किसी को आदेश कर रहे हैं। क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे हिंदी में? ऑर्डर करना या किसी को कमांड देना, यानी कि किसी को आदेश करना, या किसी से रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना यानी किसी से अनुरोध करना, या किसी को एडवाइस देना यानी किसी को सलाह देना, या कुछ सजेशन, कुछ सुझाव देना, या कुछ इंस्ट्रक्शन देना। तो इन सभी के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब जानते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताता हूं। देखिए स्टार्टिंग हमें किससे करना है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हमें वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की बेस फॉर्म से मतलब हमें V1 का यूज करना है, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दोस्तों जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं सभी इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अदर वर्ड अगर है तो इस ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट हो जाएगा। अब एक जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट यू को हमें राइट करने की नीड नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है ये अंडरस्टूड होता है। क्योंकि जब हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, तो वो जो सेकंड पर्सन यानी कि यू है, सब्जेक्ट यू, वो हमारे सामने होता है, वो हमारे फ्रंट में होता है। तभी हमें यहाँ पे यू का यूज करने की नीड नहीं होती है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए स्टार्टिंग हमें वर्ब की बेस फॉर्म से करना है। हमें सब्जेक्ट यू नहीं लगाना है, ये अंडरस्टूड होता है। इज दैट क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं और एग्जांपल से हम इन सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बैठ जाओ। बैठ जाओ, तो यहाँ पे हमसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए स्टार्टिंग में हम वर्ब यूज करेंगे सिट, सिट, और इसके बाद लगा देंगे डाउन, सिट डाउन। तो बैठ जाओ या बैठ जाइए, सिट डाउन हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, कृपया मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे कृपया के लिए हम प्लीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। पोलाइट रिक्वेस्ट है तो याद रखिएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको प्लीज का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि इसी में अगर कहना है कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, आप बोल सकते हैं। चिल्लाओ मत, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। कौन सा है? यहाँ पे चिल्लाओ मत, तो किसी एक्शन को करने से मना किया जा रहा है, अब ये नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है डोंट का। तो यहाँ पे बेस फॉर्म जो हम यूज कर रहे थे, इसके स्टार्टिंग में हमें लगाना होता है डोंट। तो यहाँ पे मैं डोंट आपको राइट करके बता देता हूं। डोंट, डोंट का यूज करके वही V1
और ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, बेस फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चिल्लाओ मत कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे डोंट, शाउट, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे द्वारा बोले जाते हैं। किसी से अगर आप पानी बुलवाना चाह रहे हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। पहले हम लिखेंगे ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर इसी को ये कहना हो कि मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ, मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ, तो ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाएंगे। यहां आओ, वेरी इजी है, यहां आओ, तो कम है, यहां आइए, कम है। वहां कभी मत जाना, वहां कभी मत जाना, तो कभी मत या कभी नहीं के लिए अब हमें यहाँ पे नेवर का यूज करना है, क्योंकि निगेटिव है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग निगेटिव है। अभी देखिए निगेटिव ये भी था, चिल्लाओ मत, लेकिन ये नॉर्मल निगेटिव था। यहाँ पे वहां कभी मत जाना, ये स्ट्रॉन्ग निगेटिव है और स्ट्रॉन्ग निगेटिव के लिए नेवर का यूज करना होता है, नेवर। तो कैसे बनेगा, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर। मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है, जिससे कि अगर आपको ये कहना है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सो लिसन टू मी। याद रखिएगा लिसन के साथ टू का यूज जरूर किया जाता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, स्टैंड अप, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। कैसे बनेगा, क्लोज द डोर। अच्छा दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। लाइट चालू कर दो, स्विच ऑन द लाइट, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, जोर से पढ़ो, रीड लाउडली, रीड लाउडली। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। इसे बाहर फेंक दो, थ्रो इट आउट। इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। इसे मुझसे ले लो, गिव इट फ्रॉम मी। इसे मुझसे ले लो, गिव इट फ्रॉम मी। तो इस तरह से जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप बनाते चले जाइए। एक अच्छी चीज मैं आपको और सिखाता हूं, इसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, डायरेक्टली आपको वर्ब बोलना है, किसी को कमांड करना है, एडवाइस देना है, रिक्वेस्ट करना है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। कैसे, जिसे आपको बोलना है खेलो, तो बोल दीजिए प्ले, खेलो प्ले। आप बोल दीजिए मुस्कुराओ, कह दीजिए स्माइल। नाचो, डांस। गाइए, सिंग। पढ़िए, रीड। लिखो, राइट। दौड़ो, रन। चलिए, वॉक। तो इस तरह से आप डायरेक्टली वर्ब का यूज करके भी ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगर आपको इनको नेगेटिव बनाना है, तो वही नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग में आप डोंट लगाएंगे। यानी कि किसी को कुछ काम करने से आप मना कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप डोंट, वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लड़ो मत, डोंट फाइट। हंसो मत, डोंट लाफ। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। यहां मत आओ, डोंट कम हेयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। बाजार मत जाओ, डोंट गो टू मार्केट, डोंट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप नेगेटिव बना सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप प्लीज लगा दीजिए, प्लीज का यूज करके इनको बना लीजिए। जैसे कि कृपया अपनी बुक ओपन कीजिए, प्लीज ओपन योर बुक, प्लीज ओपन योर बुक। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। कृपया चुप हो जाइए, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। ऐसे आप प्लीज का यूज करके पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग निगेटिव बनाने के लिए नेवर का यूज कीजिएगा। झूठ कभी मत बोलना, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। मुझे कॉल कभी मत करना, नेवर कॉल मी। मुझसे बात कभी मत करना, नेवर टॉक टू मी, नेवर टॉक टू मी। सिगरेट कभी मत पीना, नेवर स्मोक, नेवर स्मोक।
तो इस तरीके से आप नेवर का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको सिखा दिया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज कि किस तरीके से ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक एक बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो बस आज से ही आप इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जितने चाहे उतने सेंटेंस बनाइए, क्योंकि हमारी डे टू लाइफ में सबसे ज्यादा यही सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।